नमस्कार मित्रों, पहले मेरे सभी साथियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम आपसे बात करेंगे 1 जनवरी 2021 के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर पर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से है नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ही के दिन कुमार गौरव सर काफ़ी बड़ा रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, तो दोस्तों आप उन सभी का साथ दें और एक यूट्यूब पर सबसे बड़ा तहलका मचाने के लिए आप सभी लोग तैयार रहें। ठीक है, इसी के साथ 2 तारीख को मैं आपके लिए लेकर आऊँगा टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर पूरे साल के नोट्स। ठीक है, तो आप सभी लोग इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप उस 2 जनवरी वाली क्लास को मिस ना कर सकें, क्योंकि आपके लिए पूरे करंट अफेयर नोट्स मैं प्रोवाइड करूँगा। ठीक है दोस्तों, वो भी हैंड रिटन और शॉर्ट रूप में, तो आपका एक भी करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं बचेगा किसी भी परीक्षा में। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। और पहला ही क्वेश्चन हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी का 9वां सदस्य देश कौन बना है। तो आपको बता दें कि अब से यानी अब कितने देश हो गए हैं, इसमें 9 देश हो गए हैं। ठीक है, किसमें, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक में अब सदस्य देशों की संख्या 9 हो चुकी है और 9वां सदस्य हाल ही में इसका बना है मिस्र। मिस्र की राजधानी आप सभी को पता है काहिरा है। अब बात करते हैं एनडीबी बैंक पर, है ना, ये क्या है। तो आपको बता दें ये ब्रिक्स की बैंक है और इसकी स्थापना कब की गई थी, 2014 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो चीन में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसकी जो स्थापना की गई थी वह फोर्ट लेजा घोषणा पत्र के आधार पर की गई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से देश जो सदस्य हैं उनके नाम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 5 ब्रिक्स देश हैं, ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। ठीक है, इसी के साथ 2021 में इसमें 3 सदस्य देश जोड़े गए थे, यूएई, बांग्लादेश, उरुग्वे और आपको पता है 2021 में ही किसे जोड़ा गया है, मिस्र को। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन से इतनी सारी इंफॉर्मेशन याद रखना, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये सारी जानकारियाँ। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 2 की। उससे पहले देखते हैं 2 क्वेश्चन और है हमारे पास कि मिस्र में ही हाल ही में आपको पता है कोप 27 का आयोजन किया जाएगा। कब, 2022 में कोप 27 का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर, मिस्र में। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां देश बना था यूएसए। इन 2 पॉइंटों को भी आप याद रखें, करंट अफेयर से संबंधित ही हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हमारा क्या है। पूछा गया है कि क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ पर की गई है। हाल ही में आपको बता दें कि क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना महू उत्तर प्रदेश में की गई है। कहाँ पर दोस्तों, महू उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना की गई है। और किसके द्वारा, तो इंडियन आर्मी के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। क्यों की गई है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सचिवालय की सहायता के लिए क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। ठीक है, याद रखेंगे। अब मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, हमारे अजीत डोभाल। और हाल ही में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे बनाया गया है, तो विक्रम मित्री को। इन दोनों करंट अफेयर क्वेश्चनों को आप याद रखना, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट यह क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर और इसमें भी आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 की यदि आप वेट कर सकते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 को आप देखना, जो कि आपने थंबनेल पर भी देखा होगा। आपके लिए बहुत सारी जानकारियां, जो बेसिक सी जानकारियां आपको जाननी जरूरी होती हैं, तो वो आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। तो पूछा गया है सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2021। तो कुछ समय मैंने आपको पढ़ाया था सैफ अंडर 19 पुरुष चैंपियन। तो पुरुष चैंपियन कौन बने थे, भारत, और इसमें उपविजेता कौन बना था, नेपाल। ठीक है, अब हाल ही में उसी की जो महिला चैंपियनशिप है इसमें कौन जीता है, तो इसमें विजेता बना है बांग्लादेश और इसमें उपविजेता रहा है अपना भारत। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप क्लियरली कर चुके होंगे। अब देखते हैं इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन, जैसे टोक्यो पैरालंपिक ध्वजवाहक। तो आपको बता दें टोक्यो पैरालंपिक में ध्वजवाहक कौन थे, एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। जबकि समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे, तो वो आपको याद रखने हैं बजरंग पूनिया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बेहद इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, पूछा गया है किसे वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण पुरस्कार 2021 दिया गया है। ठीक है, कौन सा पुरस्कार है, तो राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है, तो अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान केंद्र को यह पुरस्कार दिया गया है। इस संस्थान को या इस अनुसंधान को यह राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण पुरस्कार क्यों दिया गया है, तो आपको बता दें एक चिकन की देसी नस्ल इन्होंने तैयार की है और इस देसी चिकन का नाम है टेलीचेरी।
ये टेलीचेरी नामक जो देसी चिकन है ये क्या करेगी, एक वर्ष में 160 अंडे देगी। ठीक है, तो इसीलिए इसे राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है। ठीक है, कुछ प्रमुख प्रश्न जो करंट अफेयर से संबंधित हैं, आइए इनको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि बुकर पुरस्कार 2020 यह किसे दिया गया था, तो डगलस स्टुअर्ट को यह दिया गया था और इनकी रचना थी सगी बैन। एक क्वेश्चन और है, बुकर पुरस्कार 2021 यह किसे दिया गया है, तो डेमियन गेलगट को यह पुरस्कार दिया गया है और इनका उपन्यास है द प्रॉमिस। ठीक है, टेस्ट ट्यूब भैंस का बछड़ा, तो हाल ही में एक टेस्ट ट्यूब भैंस का बछड़ा बनाया गया था और इसका नाम है बन्नी, कहाँ पर, गुजरात में। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। जो हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 8 की, उसको आप चेंज कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो है मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ, उसमें विशेष जानकारी आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। इसमें भी आपके लिए विशेष कुछ जानकारियाँ हैं, इन्हें आप एकत्रित करें और लिख लें। ठीक है, पूछा गया है कि अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट ऑन इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो एक रैंकिंग जारी की गई है और इस रैंकिंग का नाम है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट ऑन इनोवेशन अचीवमेंट, और इसे ही शॉर्ट में क्या कहते हैं, ARIIA। ठीक है, इसमें टॉप पर कौन आया है, तो IIT मद्रास। और विश्वविद्यालयों में यदि हम बात करें टॉप पर कौन आया है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी इसमें पहले स्थान पर आई है। ठीक है, किसके द्वारा यह इंडेक्स जारी किया गया है, तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, जिसके मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान, इन्हीं के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसे जारी किया गया है। ठीक है, अब कुछ लल्लन टॉप प्रश्न जो सीधे सीधे आपकी परीक्षा में बनने वाले हैं, इन पर एक नज़र डालते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हील चेयर वाहन, एक व्हील चेयर वाहन बनाया गया था और इसका नाम था नियो वोल्ट, किसके द्वारा बनाया गया था, IIT मद्रास के द्वारा। प्रोजेक्ट उड़ान, यह किसके द्वारा चलाया गया था, तो IIT बॉम्बे के द्वारा। आपको पता है, मैंने पिछले करंट अफेयर में बताया था, पहला 3D प्रिंटेड हाउस, तो IIT रोपड़ के द्वारा इसे तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, यू ब्रीथ प्योरीफायर, तो यह किसके द्वारा, IIT रोपड़ के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन आप याद रखेंगे, यह भी आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका आप स्क्रीनशॉट लीजिए या इन्हें नोट डाउन कीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट और आज का मेरा सबसे पसंदीदा क्वेश्चन है, आप सभी के लिए मैं पेश कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, पूछा गया है कि संकल्प स्मारक कहाँ पर बनेगा। तो आपको बता दें, संकल्प स्मारक कहाँ पर, अंडमान निकोबार में इसे बनाया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के याद में इसे बनाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि 29 दिसंबर 1943 को ही 3 वर्ष बाद सुभाष चंद्र बोस जी भारत में आए थे और इन्होंने आकर कब, 30 दिसंबर 1943 को वहाँ पर झंडा फहराया और अंडमान निकोबार को पहला मुक्त प्रदेश घोषित किया। ठीक है, आप याद रखना इस बात को, बेहद इंपॉर्टेंट है कि जब 3 वर्ष बाद भारत लौटकर आए थे कौन, सुभाष चंद्र बोस, तो इन्होंने सबसे पहले अंडमान निकोबार को क्या किया, स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया या मुक्त राष्ट्र घोषित किया। ठीक है, किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा यह कार्य किया गया था। अब आइए जानते हैं अंडमान निकोबार के बारे में कुछ स्पेशल बातें और सुभाष चंद्र से संबंधित कुछ स्पेशल फैक्ट जो सीधे सीधे परीक्षा में बनते हैं और आपको इन्हें याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं सुभाष चंद्र बोस से संबंधित कुछ स्पेशल फैक्ट। तो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कब हुआ था, 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। 2021 में इनके जन्म दिवस को किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं, तो पराक्रम दिवस को, जो कब, प्रत्येक 23 जनवरी को मनाया जाता है। 1938 में इन्होंने हरिपुरा अधिवेशन किया था। 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना या इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, यहाँ पर स्थापना की जगह नेतृत्व कर लीजिए, माफ़ करना, इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की तो स्थापना की थी, जबकि आज़ाद हिंद फौज का इन्होंने क्या किया था, नेतृत्व किया था। ठीक है, तो यहाँ स्थापना की जगह आप नेतृत्व कर लीजिए, आज़ाद हिंद फौज का इन्होंने नेतृत्व किया था, कहाँ पर, सिंगापुर में। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हो गई थी, तो 1945 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब देखते हैं अंडमान निकोबार से संबंधित कुछ स्पेशल फैक्ट। तो अंडमान निकोबार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। लगभग 247 द्वीप इसमें अंडमान में है और लगभग 36 द्वीप कहाँ पर हैं, तो आपको याद रखना है 36 द्वीप कहाँ पर हैं, यह निकोबार में है। और अंडमान का उत्तरी द्वीप है, इसका नाम है लैंडफॉल द्वीप। यहाँ पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है, इसका नाम है बैरन ज्वालामुखी, और एक है प्रसुप्त ज्वालामुखी, इसका नाम है नारकोंडम। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है सेंट्रल पीक और यहाँ की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, तो इतने सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, इनको नोट डाउन करना है और इनकी एक लिस्ट बनानी है जिस प्रकार से मैंने बनाई है। ठीक है, तो आप इतना सा काम कीजिए और इन्हें नोट डाउन कर लीजिए या इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 है, विशेष जानकारी मैं आपके लिए एकत्रित करता हूँ, लिख कर लाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, पूछा गया है कि शरद महोत्सव 2021, तो यह कहाँ पर,
शरद महोत्सव 2021 का आयोजन सिरोही राजस्थान में किया जा रहा है। कहाँ पर? तो आबू पर्वत पर इसका आयोजन चल रहा है। ठीक है दोस्तों, कुछ स्पेशल फैक्ट और कुछ स्पेशल जानकारी जो आपके लिए लिख कर लेकर आया हूँ और करंट अफेयर से संबंधित हैं, इनको आपका रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा कि विश्वकर्मा वाटिका, तो आपको पता है इसका आयोजन कहाँ पर? रामपुर में इसका स्थापना किया गया है, रामपुर उत्तर प्रदेश में। सुरभि वाटिका है ना, एरोनॉटिक गार्डन, इसका कहाँ पर? तो उत्तराखंड में इसका आयोजन या इसकी स्थापना की गई है। नदी उत्सव, यह कहाँ पर? गुजरात में मनाया जा रहा है। काशी फिल्म महोत्सव, तो यह वाराणसी में इसका आयोजन किया गया है। विश्व संगीत महोत्सव, तो इसका आयोजन किया गया है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। तो ये सारे करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन हैं, इनको आप रिवाइज कीजिए, इनका नोट डाउन कीजिए या इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 सभी उत्तर प्रदेश के जो स्टूडेंट हैं इनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आप जानिए। और कुछ क्वेश्चन मैं आपको बोलकर लिखवाने वाला हूँ, तो उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे कि झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम हाल ही में बदला गया है, यानी यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा क्या किया गया है, झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम रखा गया है और इसका नाम बदलकर वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। और यह स्टेशन कहाँ पर है? झांसी उत्तर प्रदेश में। ठीक, याद रहेगा। अब कुछ अन्य नाम जो हाल ही में बदले हैं, जैसे हबीबगंज रेलवे स्टेशन, इसका नया नाम रखा गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको याद रखना है इतिहास से कि गोद निषेध प्रथा यह किसके द्वारा चलाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी, है ना। हड़प की नीति के तहत इस गोद निषेध प्रथा को चलाया गया था और इसके द्वारा ही झांसी को हत्याया गया था। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है, करंट अफेयर से संबंधित है कि हेमिस नेशनल पार्क का नया नाम, तो इसका नया नाम रखा है रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, अब यूपी संबंधित कुछ जानकारियाँ आपके लिए मैं लिख देता हूँ, इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए। जैसे यूपी, इसमें लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80। ठीक है, राज्यसभा 80 कर लेना, 80। राज्यसभा सीटों की संख्या है 31, विधानसभा सीटों की संख्या है 403 और विधान परिषद की संख्या है, आपको याद रखना है, 100। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपको याद रखना है सरोजनी नायडू। और पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी। पहले व्यक्ति यानी पहले पुरुष मुख्यमंत्री कौन थे? तो गोविंद बल्लभ पंत। और आपको याद रखना है पहले राज्यपाल कौन थे? तो श्री होरमस मोदी जी कौन थे? पहले राज्यपाल थे। तो इतने सारे फैक्ट आप यूपी से याद रखना। ठीक है, मिलेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 बेहद इंपॉर्टेंट है और इसको जानना भी ज़रूरी है। दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन, ठीक है, डुअल मोड वाहन यानी कि DMV शुरू किया गया है। यानी एक प्रकार से ऐसा वाहन है जिसमें क्या ट्रेन की पटरियाँ लगी गई हैं और किसकी बस के पहिए भी लगे हुए हैं, इसीलिए इसे क्या बोला गया है? डुअल मोड वाहन। ठीक है, इसमें एक तरफ क्या लगा हुआ है? रेल की पटरियाँ यानी रेल के पहिए, और एक तरफ लगे हुए हैं क्या? तो वो लगे हुए हैं बस के पहिए। बात करें तो इसमें रेलवे और सड़क दोनों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, कहाँ पर? जापान। ठीक है, जापान में इसका प्रयोग किया गया है। और इसमें यदि हम बात करें रेल की स्पीड क्या रहने वाली है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और सड़क यानी जो टायर हैं इनकी स्पीड क्या रहेगी? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, याद रखेंगे। अब कुछ संसद से संबंधित या जापान से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो आपके लिए जानने जरूरी हैं। जैसे कि हाल ही में आपको पता है कि यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे, इनको यहाँ का हमारे भारत का द्वितीय नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और जापान की संसद का नाम है डायट। जापान का अन्य नाम की बात करें तो इसको हम निप्पनों के देश या उगता हुआ सूरज का देश भी कहते हैं। इसकी राजधानी क्या है? टोक्यो। ठीक है, और यहीं पर आपको पता है 2020 के टोक्यो ओलंपिक भी कराए गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए, भीड़ हिंसा रोकथाम और मॉब लिंचिंग विधेयक। ठीक है, कौन सा? भीड़ हिंसा रोकथाम और मॉब लिंचिंग विधेयक 2021 पारित किया गया है। किस राज्य के द्वारा इसे पारित किया गया है? तो झारखंड के द्वारा हिंसा रोकथाम अधिनियम पारित कर दिया गया है। और जैसे ही राज्यपाल इस पर साइन कर देंगे तो यह एक क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। अभी क्या है? एक विधेयक है और इस विधेयक का नाम है मॉब लिंचिंग विधेयक। मॉब लिंचिंग क्या होता है? तो आपको याद रखना है, भीड़ के द्वारा किसी भी व्यक्ति को घायल या मृत्यु जब किया जाता है तो उसे मॉब लिंचिंग कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि भीड़ का कोई भी मुख नहीं होता, यानी कि भीड़ में किसी भी व्यक्ति को अगर मारा तोड़ा जाता है या उसे जान से खत्म कर दिया जाता है तो किसी पर कोई केस नहीं होता है। और इसी के चलते बहुत सारे व्यक्तियों की जान गई है। जैसे मान लो कोई चेन खींच के भाग रहा है या कोई चोरी करके भाग रहा है तो उस वक्त भीड़ उग्र हो जाती है और हिंसा में वह उसकी जान भी ले लेती है। तो इसके चलते किसी पर कोई केस नहीं होता था, लेकिन अब झारखंड में क्या हुआ? इसका कानून बन गया है और व्यक्ति पर यदि वह
इसका उल्लंघन करता है और उसकी जान चली जाती है तो जो भी उस हिंसा में शामिल है तो उसको 3 साल की सज़ा हो सकती है और 25 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ठीक है, ऐसा विधेयक और किस किस राज्यों के द्वारा पारित कर दिया गया है? तो मणिपुर, राजस्थान, पश्चिम बंगाल यह कर चुके हैं और चौथा देश बन गया है, चौथा राज्य बन गया है झारखंड। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है झारखंड के? तो हेमंत सोरेन यहाँ के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, इतने से आप क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अब देखते हैं आज का हमारा फूल पत्ती वाला सवाल क्या है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन था फूल पत्ती वाला। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना और आपको तहे दिल से थैंक यू जो आप इतना प्यार इस वीडियो को दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और ओमिक्रॉन से लड़ना है, हमें घर रहकर तैयारी करनी है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर जरूर रहिए। ठीक है, जितना आप एंजॉय करें उससे कहीं ज़्यादा बच कर रहें। ठीक है, तो बस इतना सा ही कहना है। जिस प्रकार से फूल पत्ती वाली क्लास जो रिकॉर्ड बनाने वाली है, इसी प्रकार से ये नोट्स वाली वीडियो भी एक दिन रिकॉर्ड बनाएगी और आपके लिए इसी प्रकार से यह सारी वीडियो प्रोवाइड कराती रहेगी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।